हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और बताइए आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है। और आज मैं फिर से आप लोगों को अपनी एक रचना सुनाने जा रही हूँ। और ये रचना मैंने 20 साल पहले लिखी थी। 20 ऑलमोस्ट 20 साल तो हो ही गए होंगे। और मैं तब छोटी थी। और उस समय बच्चों के मन की क्या भावनाएं रहती है, उस समय बच्चों का मन कितना कोमल हुआ। हम ये नहीं कह रहे आजकल के बच्चे मासूम नहीं होते हैं, लेकिन उस समय कैसा मन रहता था। मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मुझे मेरे पापा को पौधे लगाने का बहुत शौक़ था। तो मैं ऐसे अपने बालकनी में बैठी हुई थी गमले के किनारे। तो एक सूखी बेजान पत्ती, पेड़ का एक पत्ती जो सूख गया था, उसको मैं देख रही थी। और तभी मेरे मन में कुछ विचार आए जिसको मैंने अपने शब्दों में उस टाइम व्यक्त किया। शायद उस दर्द को, जो उस अच्छे से दर्द को महसूस मैं उस समय नहीं कर पा रही थी। उस समय मुझे उस पत्ती पे तरस आया। लेकिन कहीं ना कहीं वो कविता आज हमारे जीवन में भी बहुत इफ़ेक्ट डालती है, हमारे जीवन के क्षणों को रूबरू कराती है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता के माध्यम से आपको मतलब इंसान उस कविता के माध्यम से आपको कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ। और ये जान लीजिए कि ये मेरे एक बालपन की भावनाएं थी जो मैं आपसे व्यक्त कर रही हूँ। पेड़ की एक सूखी बेजान सी पीली पत्ती, पेड़ की एक सूखी बेजान सी पीली पत्ती, डाल के आखिरी छोर का दामन पकड़े हुए है। पेड़ की सूखी पत्ती, बेजान सी पीली पत्ती, पेड़ की एक सूखी बेजान सी पीली पत्ती, डाल के आखिरी छोर का दामन पकड़े हुए। इसी तरह इंसान के लाइफ में भी जब बहुत सारे दुख आते हैं तो भी उसको एक उम्मीद रहती है कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पकड़े रहती है कि अरे ये भी मुझसे छूट जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में तो सब कुछ अंधकार हो जाएगा। तो उसी तरह पेड़ की एक सूखी पीली पत्ती, बेजान सी पीली पत्ती, डाल के आखिरी छोर का दामन पकड़े हुए। वो एकदम टूटने ही वाली थी, लेकिन फिर भी उसने मजबूती से उसको पकड़ रखा था। परंतु बेरहम हवा का झोंका जोर से आता है। जैसे हमारी लाइफ में कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और इतने सारे दुख, इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं। तो बेरहम हवा का झोंका जोर से आता है और पौधे को जड़ से हिला जाता है। पौधे ने तो पत्ती को थाम रखा था, लेकिन बेरहम हवा का यानी ज़िंदगी आपको संभाले रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ क्षण आते हैं जो आपको हिला के रख देते हैं। जैसे इस समय जब कोरोना में ही हुआ कि अचानक सब कुछ, सबके घरों में बहुत कुछ बदल गया। तो और बेरहम हवा का झोंका जोर से आता और पौधे को जड़ से हिला जाता है। अचानक सब कुछ बिखर जाता है। उसी तरह बेजान सूखी उस पत्ती के हाथ से दामन छूट जाता है और वह गिर पड़ती है धरातल पे। पौधे के हाथ से उस पत्ती का दामन छूट जाता है और वह ज़मीन पे गिर पड़ती है। जिस तरह हम अपनी लाइफ में कभी कभी इतने अचानक इतने ढेर सारे दुख आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता और हम क्या करें क्या ना करें, और अंत में हम हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेजान सूखी उस पत्ती के हाथ से दामन छूट जाता है और वह गिर पड़ती है धरातल पर। इंसान के पैरों के नीचे दबती चली जाती है। पत्ती गिरती है तो उसके लोग अपने पैरों से रौंदते चले जाते हैं। उसी तरह लाइफ में दुख आता है तो कभी कभी एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इंसान का अस्तित्व दुखों के नीचे दब सा जाता है। धरातल को उसका दुख देखा नहीं जाता है। लेकिन ये जान लीजिए कि 100 दुखों में एक एक कहीं ना कहीं एक रोशनी रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती। बस उसी रोशनी को हमें देखना रहता है, उसी दामन को हमें पकड़ना रहता है, उसी छोर को पकड़ना रहता है। और ये जान लीजिए कि दुख अगर लाइफ में आए हैं तो हमें फिर नए ताकत से हमें फिर से खड़ा करेंगे, नए रूप में खड़ा करेंगे। तो इंसान के पैरों के नीचे दबती चली जाती है, धरातल को उसका दुख देखा ना जाता है और वह पत्ती को समेट लेता है अपने अंतर मन में, और वो पत्ती को समेट लेता है अपने अंतर मन में। इसी तरह जब हमारे लाइफ में भी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति है जिनसे हमारा दुख
देखा नहीं जाता है। अगर वो हमें एक दुख देते हैं हमारी लाइफ में, तो हमारे लिए एक नया रास्ता भी ढूंढ के वो रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए उस अदृश्य शक्ति पर, उस भगवान पर, जिसको भी हम मानते हैं उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो धरातल को उसका दुख देखा ना जाता है और वह पत्ती को समेट लेता है अपने अंतर्मन में, और फिर पत्ती जैसे एक नए कपोल के साथ फिर धरती से नए कपोल के साथ के रूप में हमारे सामने होती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी भी हमारे सामने नए रूप के साथ, नए रंगों के साथ होती है। तो किसी भी क्षण में घबराना नहीं चाहिए। उस समय शायद इस कविता को हम बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए थे, लिख तो दिए थे, क्योंकि उस समय मुझे केवल मैंने पत्ती के दुख की तुलना की थी। लेकिन इस समय मैं उस कविता के माध्यम से लाइफ में क्या होता है, अप डाउन कैसे लगे रहते हैं, लाइफ में क्या होता है, इस चीज़ को भी महसूस कर पाती हूँ। तो उस समय की भावना को मैंने आपसे व्यक्त किया कि मेरी उस समय की भावनाएं क्या थी। आप लोगों को मेरी कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी कविता आप लोगों को पसंद आती है, अगर मेरा साथ आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मेरा हौसला बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आपका दिन अच्छा बीते। बाय।